हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज सांद्रता नापने की एक इकाई है। इसमें कहा जा रहा है घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो घटक मतलब विलेय, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात जो है मोल प्रभाज कहलाता है। अर्थात इसको हिंदी में मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश भी कहते हैं। तो मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अब चूंकि ऊपर भी मोलों की संख्या नीचे भी मोलों की संख्या, तो दोनों संख्या संख्या ही है, तो इस संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। उदाहरण में दिया जा रहा है कि यदि किसी द्विअंगी मिश्रण में, द्विअंगी मिश्रण मतलब दो तरह के मिश्रण, यदि किसी द्विअंगी मिश्रण में ए तथा बी के मोल क्रमशः, मतलब एक मिश्रण, एक जो है अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है, मतलब दो अवयवों का मिश्रण है, मोल क्रमशः, और इनके मोलों की संख्या, पहले अवयव के मोलों की संख्या यन ए है और दूसरे अवयव के मोलों की संख्या यन बी है। मतलब ए अवयव के मोलों की संख्या यन ए और बी अवयव के मोलों की संख्या यन बी है। तो ए का मोल अंश होगा, तो ए का मोल अंश निकालेंगे तो ए के मोलों की संख्या ऊपर लिखी जाएगी यानी ए, और नीचे जो है पूरे बिलियन के मोलों की संख्या, तो पूरे बिलियन के मोलों की संख्या दोनों के, पूरे बिलियन का जो आयतन होगा वह ए प्लस बी अर्थात ए बी का कुल आयतन होगा, इसका मतलब कुल मोलों की संख्या। तो बटे में जो है यानी अरे ए के मोलों की संख्या और प्लस जो है बी के मोलों की संख्या, मतलब जो है पूरे बिलियन के मोलों की संख्या जो है नीचे लिख देंगे। तो इसमें दो तरह के अवयव हैं इस बिलियन में, और पहले वाले ए वाले अवयव के मोल अंश ज्ञात करने हैं, इसलिए ए वाले अवयव का मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे ए वाले अवयव के मोलों की संख्या प्लस बी वाले अवयव के मोलों की संख्या को योग करके लिखेंगे, क्योंकि नीचे कुल बिलियन का आयतन होता है, मतलब कुल बिलियन का जो है मोलों की संख्या होती है। तो इस तरह से हम जो है मोल प्रभाज ए का ज्ञात कर रहे हैं, पहले वाले बिलियन के मोलों की संख्या बटे दोनों बिलियनों के मोलों की संख्या, अर्थात पूरे बिलियन के मोलों की संख्या।